जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं निशा मुंबई से गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज तारीख है 23 अप्रैल 2025 और संगत जी अभी मुझे कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और मैं घर आ गई। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल से निकली तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझे गुरुजी महाराज के 4x7 की ब्लेसिंग्स मिली, जिससे कि गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ ही हूँ और जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है गुरुजी महाराज के जुड़ने के बाद वो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की इच्छा से ही हो रहा है। एक बहुत बड़ा संकट है जो गुरुजी महाराज ने छोटे में काट दिया। संगत जी, मेरे पैर में मैंने पहले भी एक सत्संग में बताया था कि 30 दिसंबर 2024 को, उस दिन मंडे था, सोमवती अमावस थी। उस दिन मैं मेरी बेटी को लेकर गुरुजी के आश्रम गई थी मुंबई और वहाँ बाहर ही मैं गुरुजी के मेन गेट से कुछ ही दूरी पर मैं गिर गई रोड पर, जिससे कि मेरी पैर की पजामी फट गई थी, मुझे ब्लड आने लग गया और महाराज के आशीर्वाद से मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन मुझे घुटने में बहुत स्वेलिंग आ गई थी और मैं काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट रही। संगत जी, उस समय सोमवार के दिन मंगलवार को मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, लेकिन मेरे लगने की वजह से वो जल्दी घर आ गए थे और उन दिनों गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि पति के ऊपर सड़क हादसे का दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है और उन्होंने मुझे बहुत ही सारे सत्संग उन्होंने मुझे सुनवाए। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी मैं जब जयपुर से मुंबई आई हूँ तो उस दिन मेरी मंगलवार की ट्रेन थी, मैंने ये भी बताया, और मेरे हस्बैंड की लास्ट वीक मंडे की और ट्यूसडे की दोनों दिन की छुट्टी हुई और वो वेडनेसडे को उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था। तो महाराज ने हस्बैंड को अचानक से बाय फ्लाइट जयपुर भेजा संडे की सुबह। और संगत जी, उस दिन भी संगत जी, सैटरडे की सुबह ही महाराज ने मुंबई से जयपुर इन्हें भेजा बाय फ्लाइट, जो कि टिकट बहुत महंगी हुई, लेकिन बेटी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उन्हें आना था और वो मंडे और ट्यूसडे भी मेरे हस्बैंड पर भारी दिन थे, तो महाराज ने मेरा वहाँ संकट काटा। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में और मेरी वजह से मेरे हस्बैंड मंडे को और ट्यूसडे को फिर से ऑफिस नहीं जा पाए और ये सब चीज़ें मुझे कल हॉस्पिटल में शाम को क्लिक हुई कि कैसे गुरुजी महाराज ने इस मंडे और ट्यूसडे भी इनकी ऑफिस की छुट्टी करवा दी। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अभी 3 महीने या 4 महीने कुछ हो गए हैं, उन्होंने मुझे सत्संग में एक चीज़ क्लियर बोली थी कि तुझे वाइट रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। उन्होंने मुझे करवा चौथ से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनवाए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को कैंसर जैसी बीमारी से लास्ट ईयर बचाया और अभी वो मुझे फिर से कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं हस्बैंड को लेकर के। संगत जी, उन्होंने मुझे ड्रीम में भी दिखाया, एक नहीं 2 बार, कि कैसे वाइट रंग के कपड़े मेरे लिए सही नहीं हैं। संगत जी, जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो रात को ही मेरे जितने भी मैंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, मैंने गोल्ड के जो कानों में टॉप्स डाले हुए थे, मेरी पायजेब, सब कुछ वहाँ हॉस्पिटल में निकलवा दिया था क्योंकि अलाउड नहीं होता जब आप एडमिट होते हो तो। और उन्होंने मुझे अपनी ही ड्रेस पहना दी थी। तो संगत जी, उनकी वाइट ड्रेस थी जो कि मैंने पहनी और मंगलवार को संगत जी शाम के समय पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में डाला कि क्योंकि मुझे गुरुजी महाराज ने संगत जी 2024 में बहुत स्टार्टिंग में ही गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि मैंने तुझे सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन ब्लेस कर दिए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, उन्होंने मुझे बोला है कि मंगलवार को मुझे रेड रंग के क्लोथ्स और सैटरडे को ब्लैक रंग के क्लोथ्स ज़रूर पहनने हैं। ये 2 दिन का उन्होंने मुझे स्पेशली मतलब बहुत ज़रूरी करके बोला है।
तब संगत जी मंगलवार को शाम को मुझे याद आया कि मैं एवरी ट्यूसडे रेड रंग के ही कपड़े पहनती हूँ। तो जब मुझे शाम को क्लिक हुआ कि आज तो मैंने वाइट रंग के कपड़े पहने हुए हैं, वाइट रंग के, और मुझे तो गुरुजी ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि तुझे वाइट रंग का नहीं पहनना है। और जो मैंने हॉस्पिटल में ये जो हॉस्पिटल वाली ड्रेस पहनी हुई थी, मुझे कुछ टाइम पहले ही मैंने खुद को ड्रीम में देखा था कि मैंने एक वाइट कलर का लैब कोट पहना हुआ है और मैं रोड पे जा रही हूँ, लोग बाग मुझे कुछ बोल रहे हैं उस समय। और कैसे मेरे घर के बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उसे गुरुजी महाराज ने, जैसे किसी ने उसको बहुत ज़ोर से पुश किया था और उसे घर से बाहर फेंक दिया था, ऐसा मुझे उन्होंने 2 बार दिखाया। और सेम वही लड़की घर के अंदर बैठी हुई है जिसने कि ब्लैक रंग के कलर के कपड़े पहन रखे हैं। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरे नज़रों में फर्स्ट नंबर पे सबसे अच्छा कलर ब्लैक कलर होता है, जबकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि ब्लैक कलर नेगेटिविटी का होता है, तो मैं हमेशा ब्लैक कलर को अवॉइड करती थी पहनने के लिए। मुझे काफ़ी टाइम से, तो संगत जी मतलब काफ़ी सालों से मुझे ब्लैक कलर से नफ़रत ही हो गई थी, और मेरे लिए सबसे फेवरेट कलर ही वाइट कलर हो गया था। तो मेरी वार्डरोब में भी वाइट कलर की कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, लेकिन गुरुजी महाराज के कहने पर मैंने मोस्टली निकाल दिया। तो उन्होंने मेरे लिए ही मना किया है और किसी के लिए नहीं। और संगत जी, गुरुजी महाराज का जो मैसेज हमारे लिए होता है वो हमें खुद ड्रीम के माध्यम से कैसे भी हमें वो समझा देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी को उन्होंने येलो कलर के कपड़े के लिए मना किया था। तो संगत जी, ये तो गुरुजी को पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तब संगत जी मुझे फिर से क्लिक हुआ कि कैसे 2 दिन हस्बैंड नहीं गए, और मैंने जब हॉस्पिटल में खुद को देखा और मैंने पूरे मेरी कोई भी जो हमारे हम सुहागन जो भी पहनते हैं उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने बिछिया भी नहीं डाले थे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो कि बहुत छोटे में काटा है, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ तो क्यों हुई हूँ, 2 दिन मेरे लिए घर पर रहना शायद सेफ़ नहीं था। सॉरी संगत जी, मेरी डॉटर आ गई थी। तो संगत जी उसके बाद मैंने तुरंत चेंज किया, जा कर के मैं खुद ही बाथरूम में जा कर के मैंने चेंज किया। धीरे धीरे मैं चली और मैंने अपनी टी शर्ट पहन लिया, और मैंने अपने हस्बैंड से उनसे कहा कि आप मुझे बिछिया बिछिया पहना दो, क्योंकि सारी चीज़ मैंने घर पहुंचवा दी थी, गोल्ड की जो भी थी। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी आज मुझे बहुत रिलीफ़ है पैर में, मैं 2 दिन से बेटर हूँ। अभी मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं अच्छे से चल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि मैं वॉशरूम जाना और अपना नहाना ये मैं खुद से कर सकती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज तारीख है 24 अप्रैल 2025। आज दिन है गुरुवार और एकादशी का भी दिन है। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि आज एकादशी भी है। और अभी जैसे मैंने बताया कि मुझे अभी डॉक्टर ने पूरी तरह से बेड रेस्ट ही बोला है कि सिर्फ वॉशरूम तक आप जाओ आओ, ज़्यादा पैर पर अपना वज़न नहीं डालो, क्योंकि मेरा पैर अभी बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा है, बहुत दर्द है अभी भी पैर में। संगत जी, मैं रविवार के दिन शाम को 8:30 बजे मेरे साथ ये हुआ और मैं उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो संगत जी, इतने दिनों से घर पर कोई काम नहीं हो रहा था, झाड़ू पोछे के लिए भी कोई नहीं मिला मुझे, बर्तन के लिए कोई नहीं मिला, जैसे जैसे था वैसे मेरे हस्बैंड कर रहे थे, कुछ मैं कर रही थी। संगत जी, मुझे नहीं पता दोपहर में क्या हुआ, 12:30 बजे बाद एक मेरे सामने वाली नेबर हैं जो कि आई घर पर, और उन्होंने बोला कि आज वो कन्याएं जिमाएंगी, कंजिकाओं को खाना खिलाएंगी, क्योंकि चैत्र का महीना चल रहा है और उन्होंने अभी तक घर पर कंजिकाओं को खाना नहीं खिलाया है। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि मेरी भी डॉटर है 2.5 साल की, तो कि आप उसे भी भेज देना, शाम को 8 बजे भेज देना। संगत जी, उसके बाद मैंने जब मुझे याद आया कि गुरुजी महाराज ने
बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, वीरवार वाले दिन पहले मुझे एक उपाय बताया था कि तू एक तो गौ माता को गुड़ और रोटी खिला, और दूसरा कि छोटी कन्याओं को, छोटी लड़कियों को कड़ा प्रसाद खिला। तब संगत जी मैं 2 या 3 बार तो मैं गई थी बाहर, और मुझे लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हुई छोटी लड़कियां मिलने से। तो आज भी गुरुवार है और उन्होंने बताया कि आज उनके घर शाम को कंजिकाएँ आएंगी खाना खाने। तो गुरुजी महाराज ने तुरंत दिमाग में डाला कि तू घर पर आज कड़ा प्रसाद बना और आज कंजिकाओं को खिलाना। संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तुझे 24 घंटे में ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। और उन्होंने जो सत्संग सुनवाया मुझे, उसमें भी आंटी ने बोला कि कैसे उन्होंने नवरात्रों में कंजिकाओं को खिलाया खाना, चाहे उन्हें 2 या 3 कंजिकाएँ ही मिली। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने भी मुझे इशारा दे दिया। संगत जी उन्होंने आज पूरे घर की मुझसे बेडशीट चेंज करवा ली, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन पूरी साफ़ करवा के और कड़ा प्रसाद बनवाया। और उसके बाद गुरुजी का शाम को मैसेज आया कि थर्सडे वाले दिन तुझे सत्संग करना है और ज़रूर करना है। तो संगत जी उन्होंने अपने स्वरूप को, गुरुजी ने अपने स्वरूप को मुझसे अच्छे से साफ़ करवाया, और जो तिलक गुरुजी महाराज के स्वरूप पर था वो मैंने अलग से एक कटोरी में लिया, छोटी वाली में, और दोबारा गुरुजी को तिलक लगाया, मंदिर में जोत की, और गुरुजी महाराज का संगत जी सत्संग चलाया 1 घंटे का। महाराज के आशीर्वाद से उन्हें कॉफ़ी का और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, और उन्होंने अच्छे से सत्संग करवाया। संगत जी आज मुझे गुरुजी महाराज ने एक और उपाय बताया कि तू 5 गुलाब के फूल मतलब ज़रूर चढ़ाना। एक यूनिवर्स का वो मैसेज था, और उसमें था कि आपको अपने ईस्ट को रेड कलर के रोज़ 5 रोज़ ज़रूर चढ़ाने हैं। और महाराज का बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा करवाने के लिए। बहुत अच्छे से हुआ संगत जी सब कुछ। संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा था कि एकादशी से एकादशी तक शुक्राना सत्संग कर, रोज कर। और संगत जी आज एकादशी है, महाराज ने पूरे 15 दिन एकादशी पर सत्संग करवाया। शुक्राना अपना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा है कि अगर किसी को बहुत बुरी नज़र लगी है, अगर आप अपने गुरुजी के लिए सबको बताते हैं कि गुरुजी ने आपका ऐसे कल्याण किया है, अपने परिवार में बताया है, तो परिवार में या किसी की नज़र ऐसी आपके ऊपर लगी है कि इसका तो गुरुजी महाराज बहुत कल्याण करते हैं, इसकी तो गुरुजी महाराज बहुत सुनते हैं, गुरुजी तो इसके हर पल साथ है, तो एक वो भी नज़र लगती है। और उसके लिए गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय शनिवार को ही शुरू करना है। आप जब नहाए तो नहाने वाले पानी में फिटकरी डाल करके, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए फिटकरी का, फिटकरी को पूरे पानी में घुमा करके उसके बाद आप उस जल से नहाइए। लेकिन सबसे पहले आपको ये काम शनिवार से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप किसी भी दिन नहाओ, पानी में अपने में एक फिटकरी का टुकड़ा अच्छे से घुमा लो और फिर आप उससे नहा लो। संगत जी एक अभी कुछ संगतों के पास एक मैसेज ये भी आया होगा कि 40 दिन तक आपको साबुन का यूज़ नहीं करना है। मुझे तो गुरुजी महाराज ने ये सत्संग 4 से 5 बार सुनाया। संगत जी अभी गर्मी इतनी है कि बिना साबुन के नहाना इम्पॉसिबल है। और मैं यही सोच रही थी गुरुजी, यहाँ मुंबई की तो इतनी गंदी गर्मी है कि बिना साबुन के तो मतलब ऐसे लगता है कि आप नहाए ही नहीं हो, और इतना पसीना आता है, इतनी स्मेल होती है। मैं ये मन में ही सोच रही थी संगत जी, तभी गुरुजी महाराज ने मुझे ये फिटकरी का उपाय भी बताया। और ये जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि फिटकरी के पानी से नहाने से नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, साथ में आप नहाते हैं उसके पानी से तो आपके अंदर से स्मेल वगैरह जो होती है वो भी चली जाती है। और संगत जी मैं बस अभी गुरुजी महाराज उसी पानी से नहलवा रहे हैं, तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि अगर गुरुजी महाराज को हमसे कोई उपाय करवाना होता है और उसमें अगर कोई भी परेशानी आती है तो महाराज हमें आगे से आगे दोबारा उपाय बताते जाते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे ही परिवार का मायके से कोई तेरे घर आएगा, और मतलब कि वो आएगा तो मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा मैं तो मुंबई हूँ, मायके मेरा जयपुर है, मायके से कौन आएगा गुरुपा। और गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे परिवार के सदस्य के रूप में ही तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी अगले ही दिन रात को संडे को पैर में चोट आई और जिसकी वजह से अभी बेड रेस्ट हूँ। तो मेरी मायके से मेरी भाभी आ रही हैं जयपुर से, और जैसे गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, और गुरुजी महाराज ही आ रहे हैं। वो गुरुजी महाराज की संगत है, गुरुजी महाराज की सेवादार हैं, और हर सत्संग में गुरुजी महाराज उनसे सेवा करवाते हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने कहा है कि 3 सोमवार उनको कड़ा प्रसाद का भोग जरूर लगाना है। हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, ज़रूर आएगी। जो भी रुके हुए कार्य हैं वो अवश्य पूरे होंगे।
गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, अगर कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सत्संग जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ, सिमरन मलिक। सत्संग जी, पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरुजी। सत्संग जी, मैं वही बोलूँगी जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। इतने बेअंत शुक्राने हैं और इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं गुरुपा के। मुझे नहीं पता कि आज गुरुपा कौन सा चमत्कार या कौन सा सत्संग करवाएंगे, ये वही जानते हैं। मैं तो बस बैठ जाती हूँ उनके आगे, और जो भी गुरुपा बुलवाना चाहें वो उनकी मर्जी है। सत्संग जी, अब तो केवल मन में भाव एक ही आता है। इतनी अपार कृपा है गुरुपा की, एक ही भाव आता है कि केवल और केवल गुरुपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जैसे कहते हैं कि एक सच्चा प्रेम केवल और केवल भगवान से ही हो सकता है, और दुनिया में, इस संसार में किसी से भी नहीं। क्योंकि हर रिश्ता टूटने वाला है, हर रिश्ता बदलने वाला है। चाहे वो अपने बच्चों का हो, बच्चे भी बड़े होंगे, शादियाँ होंगी, घर बदल जाते हैं उनके, वो भी रिश्ता वहीं बदल जाता है। लेकिन हर एक रिश्ता बदलता है केवल और केवल परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता कभी नहीं बदलता। क्योंकि गुरुपा खुद ही कहते हैं कि बेटा, तुझे नहीं पता कितने जन्मों से तू मुझसे जुड़ी है। सत्संग जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गुरुपा हमेशा एक ही बात कहते थे, बेटा जो तेरा है वो तेरे पास लौट के ज़रूर आएगा। तो मेरे तो केवल गुरुपा ही थे, मेरे केवल परमात्मा ही थे जो मेरे पास आ गए। और कहते हैं जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। अब जितना गुरुपा ने सब्र और इतनी शिक्षा गुरुपा दे रहे हैं अपने पास बैठा के, कि अब लगता है कि ये जो सत्संग हैं, जो गुरुपा शिक्षा दी भी है, वो अब संगत को बताऊं। और सत्संग जी, आज कितने ही सत्संग हो रहे हैं, कितना ही कुछ हो रहा है, लेकिन सत्संग का रूप ही बदल दिया लोगों ने। सारी संगत से मैं तो गुरुपा को ही कहती रहती हूँ कि गुरुपा, मैं सत्संग में जाती हूँ तो सत्संग में वहीं तक रह गया है कि आप गुरबानी सुनो, शब्द गुरबानी सुनो, और लंगर प्रसाद खाओ और चले जाओ। ना संगत को ब्लेसिंग का पता है, ना संगत को अपने जो भी गुरुपा के टाइम के जो गुरुपा बड़े मंदिर में सत्संग करवाते थे, वो तो यही कहते थे रैंडमली किसी को भी खड़ा करके कि भाई सुना तू अपना सत्संग। और आजकल तो ये हो गया है कि बाद में कोई सत्संग सुनना ही पसंद नहीं करता। इसलिए फिर ये लगता है कि इससे अच्छा तो रिकॉर्ड करके ही, क्योंकि कोई संगत जल्दी से रुकना ही नहीं चाहती, वो सीधा अपना खाती हैं और लंगर प्रसाद चले जाते हैं। साथ संगत जी, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा ने जो सत्संग का मकसद था वो यही था कि आप अपने वो बताइए कि गुरुपा ने आपका क्या क्या कल्याण किया, और उसको सुन कर के और संगतों को भी ब्लेसिंग्स मिलें। साथ संगत जी, बहुत आत्मा दुख पाती है कि आप ऐसा, मतलब कि इतना टाइम उनके पास और चीज़ों के लिए रह गया है, या तो बातें करना या नाचना, लेकिन
मैं गुरुपा को यही कहती हूँ कि गुरुपा आप ही कुछ बदल सकते हो। सत्संग का रूप ही बदल दिया है सबने। सत्संग होता है लेकिन कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता, कोई बोलना ही नहीं चाहता, कोई आपका शुक्राना नहीं करना चाहता। तो जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तब भी मैंने यही बोला था कि क्या परमात्मा इस लायक भी नहीं कि हम उनका शुक्राना इतना कर सकें कि आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। दुख सुख कर्मों का है हमारे, मेरी लाइफ में भी ज़िंदगी भर दुख रहा है, ज़िंदगी भर, लेकिन बचाने तो केवल और केवल गुरुपा ही आए, वो परमपिता परमात्मा ही आए हैं। और आज समझ में भी आ गया है कि उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं है। और जीते जी ही हमें मोक्ष की तरफ चलना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब बुराइयाँ सात संगत जी हमारे ही अंदर हैं, जिनसे हम खुद ही बाहर नहीं निकल पा रहे। और संगत सोचती है कि बस गुरुपा के पास आ गए तो मोक्ष मिल जाएगा। और गुरुपा कहते हैं कि अगर मोक्ष चाहिए तो बेटा वो जीते जी का होता है। जीते जी ही आपको इन सब मोह माया से अपना त्याग करना होता है, तभी इस शरीर को छोड़ने के बाद मोक्ष मिलता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुपा एक ऐसी ब्लेसिंग मुझे, एक ऐसी शक्ति देना कि मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाऊं और अहंकार ना करूं किसी भी चीज़ का। जो भी आप प्रसाद मुझे दे रहे हो, जो भी आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, बस एक ही इच्छा है कि वो आपकी कृपा से अपने संगत परिवार में बताना है कि गुरुपा क्या कहते हैं। सात संगत जी इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, इतने बड़े बड़े सत्संग। मेरे तो आत्मा मुझे से बोलती ही रहती है कि ये बोलना है वो बोलना है। गुरुपा ही जैसे मेरे आत्मा में गुरुपा ही बोलते रहते हैं। और जब मैं बोलने का टाइम आता है तब कुछ मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ, लेकिन गुरुपा को बोला है कि आप मुझे ज़रूर याद दिलाना कि मुझे सत्संग में क्या बोलना है। सात संगत जी, सात संगत जी आज सोमवार का दिन है और आज एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ में। जब आज मैं सुबह मंदिर के लिए जा रही थी तो गुरुपा ने कहा था कि मंदिर जाना, और मेरा ये मन भी था कि मैं मंदिर जाऊं और गुरुपा के लिए फूल लेके आऊं वहाँ से। वहाँ पर एक मंदिर के सामने दुकान है। तो सात संगत जी जब मैं जा रही थी यहाँ से, मेरी बेटी के स्कूल का भी टाइम हो रहा था, तो जब मैं जा रही थी तो तभी घर से निकलते ही बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। सो शुक्राना मेरे मालिक का। आजकल जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तभी कोई ना कोई ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की, छोटी ब्राउन कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की बटरफ्लाई ब्लेस करते हुए निकल जाती हैं। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सात संगत जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि एक छोटा डॉगी हमारे घर के पास जो रहता है, जब मैं मंदिर के लिए जा रही थी तो उसको बड़े बड़े डॉगी मार रहे थे। तब मैंने सोचा कि पहले मैं इसको वापस घर पर छोड़ देती हूँ। तो मैंने उसको छोड़ा और फिर वो दोबारा फिर मेरे पीछे पीछे आ गया। सात संगत जी मैं उसको दोबारा छोड़ने आई और उस समय भी गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस कर रहे थे और आत्मा यही बोल रही थी कि कहीं डॉगी इसको, बड़े डॉगी इसको मार ना दें। तो जब मैं घर पर पूजा करके मैं आई जल्दी जल्दी, तब भी गुरुपा ने इतनी बटरफ्लाई के रूप में आज दर्शन दिए मुझे। जब मैं उसको बचा के दोबारा घर ले आई, साथ संगत जी आप मानोगे नहीं कि साथ ही वो छोटा डॉगी भी ब्लैक कलर का ही है और इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे ब्लेस करके निकल गई। और एक वाइट कलर की, एक ऑरेंज कलर की, छोटी छोटी बहुत सारी, जैसे कि गुरुपा कह रहे थे कि तूने बहुत सही काम किया है, इसको बचाया। तो साथ संगत जी यही विचार आया मन में कि जैसे गुरुपा कह रहे थे कि बेटा तेरी पूजा सफल हो गई,
कि तूने किसी की जान बचाई पहले, और अगर तू इसको छोड़ जाती तब शायद तेरी पूजा सफल ना होती, उसको वो बड़े डॉगी मारते। तो मेरे को आत्मा से इतनी खुशी मिली कि चलो मैंने किसी की रक्षा, गुरुपा ने किसी की रक्षा करवाई। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, एक दो दिन से कुछ आ रहा था कि ब्रह्मांड में, और गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनवाए थे कि आज के दिन 9:09 पर रात को एक ब्रह्मांड में, यानी कि यूनिवर्स से जो भी कुछ मांगोगे तो आपको वो मिलेगा। साथ संगत जी, जब मैं ऊपर गई तो आप यकीन करो कि गुरुपा ने जाते ही पहले मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। सप्तऋषि मंडल जो है वो मुझे दिखाई दिया। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। कहाँ तक शुक्राना करूँ और कहाँ कहाँ ब्लेस करते हैं गुरुपा, कुछ पता नहीं चलता। साथ संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, और वो भी तारों के रूप में, वो भी सप्त ऋषि के रूप में गुरुपा ने दी। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। यूनिवर्स से एक ही चीज़ जो भी मांगी है वो गुरुपा सब जानते हैं। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। मैं कहती हूँ सारी संगत को उनकी इच्छाएं पूरी करना गुरुपा, और जो भी संगत ने कुछ नहीं मांगा तो भी मैं ये कहती हूँ सर्वत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत दा भला, सब का, पूरी यूनिवर्स का भला करना। आप जो भी दुखी हैं उनकी सहायता करना। 1-2 अरदास मैंने आज गुरुपा से लगाई थी, किसी के यहाँ ऑपरेशन होना है हार्ट का, तो गुरुपा सारी संगत से मैं अरदास करूँगी कि, और आप भी उनके लिए अरदास करना कि उनका ऑपरेशन ठीक हो जाए, 20% ही हार्ट उनका बचा है। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जो आपने इतनी बड़ी बड़ी अरदासें मेरी पूरी भी की हैं, जब किसी के लिए मैंने दिल से दुआ मांगी है, तो सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जो बीमार हैं वो अपने घर को आएँ, और जिनके पास फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत चल रही है गुरुपा, सब आप उनकी दूर करो। सबके पास रोज़ी रोटी हो, हर एक जीव के पास खाना हो, हर जीव के पास आपका आशीर्वाद हो। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ, सिमरन मलिक रेवाड़ी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। पहले सारी संगत जी को जय गुरु जी, और फिर मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठी हुई हूँ, इतना दिव्य साक्षात उनका दर्शन हो रहा है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है। साथ संगत जी, आज शुक्राने का दिन है, और ये संध्या वेला ही हो रहा है, दिया लगा हुआ है। गुरुपा की कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो हर पल हर सांस का सत्संग है। जैसे कि एक पूजा करते हैं हम, तो कई कहते हैं कि कैसे
गुरुजी की पूजा की जाए या कैसे गुरुजी को प्रसन्न किया जाए। तो साथ संगत जी, गुरुपा के लिए मैं ये 2 लाइनें गाऊंगी। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के ये शब्द दिए हुए हैं। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ओ यहाँ तो दम दम में होती है पूजा। साथ संगत जी, जैसे कि कहते हैं कि सांस सांस के साथ गुरुपा का नाम सिमरना चाहिए और सांस सांस सिमरो गोविंद। तो संगत जी, अगर हम ऐसी पूजा करते हैं तब तो हम वाकई में ही गुरुपा से हमें प्यार है, और अगर हम मांगते ही रहते हैं तो गुरुपा से प्यार नहीं है, गुरुपा की याद नहीं है। साथ संगत जी, एक ही बात अब सीखिए गुरुपा से कि मांगो नहीं मानो। अब धीरे 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 इतनी समझ गुरुपा दे रहे हैं कि केवल और केवल मंत्र जाप, सत्संग, सेवा, सिमरन करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो ये सोच अपनी दे रहे हैं और मुझे अपनी राह पर ले जा रहे हैं। हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो जैसे चला रहे हैं मैं वैसे ही चल रही हूँ। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, सबसे बड़ा डर तो मौत का होता है, जो कि मैं 2.5 साल पहले मरने जा रही थी, लेकिन आज गुरुपा ने इतना बड़ा उस मौत को भी बता दिया कि एक जश्न की तरह ही लेना चाहिए। और साथ संगत जी, अब तो डर लगता भी नहीं है, अब ये लगता है कि हाँ, ये शरीर छोड़ने के बाद गुरुपा के चरणों में ही जाना है, साक्षात अपने परमात्मा के घर जाना है। और ये जो कर्म काटने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये सब गुरुपा अपना हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। पहले मैं रोती ही रहती थी, ये दुख वो दुख, धीरे 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 गुरुपा डेली एक नया लेसन, डेली एक नया दिन अपनी कृपा की ओर ले जा रहे हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, कहाँ तक शुक्राना करूँ, किस किस चमत्कार का, किस किस ब्लेसिंग का। इतनी अपार ब्लेसिंग्स घर बैठे ही देते हैं। जैसे ही फ़ोन खोलती हूँ 7777777 4 टाइम्स 5 की, 4 टाइम्स 4 की, किसी भी तरीके से मैसेजेस हों या उनका टाइमिंग हो, 11-11, 12-12, 15-15, 10-10, हर एंजल नंबर्स जो भी हैं सब गुरुपा ने ब्लेस कर दिए हैं। और आज गुरुपा ने बोला कि बेटा 777 की ब्लेसिंग एक्टिवेट होने जा रही है तेरी लाइफ में। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने का, इतनी बड़ी कृपा करने का शुक्राना है। साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।